wait for others to join. So we'll start the class in a bit. Yeah, very good morning. So Divyansu, we are waiting for others to join. Just 1 minute. So today we are a little bit late. Okay. So from tomorrow onward, not from tomorrow, from Monday onwards, we will be starting the session by 7:30. Okay. So okay, fine. So let's start the session. So we will have a quick session for today. So I hope my screen is visible. So uh, in the last class, we are just discussing the overview of, let's say, what will be the class duration and all. So today we will be starting a little bit on the basics of SAP MM. Okay. तो आज थोड़ा सा बेसिक समझते हैं एसएपी एमएम का क्या होता है, एसएपी क्या होता है, एसएपी एमएम हम क्यों यूज करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। तो हम इन सारी चीजों का थोड़ा सा डिटेल्स आज देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी से अबाउट द एसएपी, सो एसएपी will come under the ERP. It will come like it this software or this, we can say, solution will be coming inside the ERP. Okay, so it is a ERP solution. So what is a ERP? ERP means enterprise resource planning. Okay, so what is a ERP? So ERP is basically, it is a, we can say, it is a software that will organize all of the, let's say, organize or plan all of the activity that will happen inside a, we can say, business or organization. Okay, let us understand what is that organization. So sorry, let us understand what is that, let's say, managing or how that will manage. So अगर हम समझेंगे, कोई भी बिजनेस रहेगा, कोई भी सपोज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वहां पे क्या रहता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, राइट। जैसे परचेजिंग का डिपार्टमेंट रहता है, सेल्स का डिपार्टमेंट रहता है, एंड देन प्लानिंग का डिपार्टमेंट रहता है, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट रहता है। अगर हम कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, अगर कोई दूसरा वाला प्लांट रहेगा, तो सिमिलरली वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है कि पहले नॉर्मली क्या होता था कि सारे जो डिपार्टमेंट्स है, किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं रहता था। सारे चीज जो है वो मैनुअली मेंटेन होते थे। डेटा का जो फ्लो है वो एक जगह पे लिमिटेड रहता था, राइट। तो अगर सेल्स वालों का कुछ मटेरियल चाहिए या फिर सेल्स वालों का कोई डेटा रहता है, वो फाइनेंस वालों को पता नहीं रहता है, वो प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट को पता नहीं रहता है। तो क्या रहता है कि सभी को मैनुअली जाके या फिर ऑफलाइन में जाके इंडिविजुअली सारा जो चीजें हैं वो बताना पड़ता था, राइट। तो सपोज मुझे एक सेल्स ऑर्डर आया, मुझे कुछ सेल्स करना है, और उसके लिए मेरे पास
मटेरियल है कि नहीं, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले पहले जाके पता कराएंगे, वेयर हाउस या फिर स्टोर वालों से पता करेंगे कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, 10 मटेरियल का ऑर्डर आया है, मटेरियल अवेलेबल है क्या। तो वहां पे अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, देन वो जाके क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि ठीक है, मेरा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कराना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जाके पूछेंगे कि हमको ये मटेरियल मैन्युफैक्चर करके 10 दिन के अंदर चाहिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले देखेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल है क्या, तो वो कैसे करेंगे, फिर वो जाके वेयर हाउस या फिर स्टोरेज स्टोर पे पूछेंगे कि ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या। तो फिर वो अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल अवेलेबल है देन इट इज ओके, वो वहां से जो है गुड्स को लेके फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे कि वेयर हाउस वाले को बोलेंगे कि हमारे लिए ये मटेरियल मंगा दो, राइट, हमको ये मटेरियल चाहिए, हमको ये मटेरियल मंगा दो। तो उस टाइम में क्या होता है, वेयर हाउस का काम नहीं है कि कोई मटेरियल मंगाना, तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि हमको ये मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, हमको ये मटेरियल चाहिए 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, राइट। तो ऐसे क्या होता है, प्रोसेस में बहुत डिले होता था। ओके, तो ऐसे क्या होता है, प्रोसेस में बहुत डिले होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट में कितना कंजप्शन हुआ है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को या फिर आपके टॉप लेवल को पता नहीं चलता है। तो अगर किसी को पहले की बात अगर करेंगे तो नॉर्मली क्या होता था कि आपको जब क्वार्टर एंड आता था, ईयर एंड आता था, आप बैठ के लॉग बुक बैठ के या फिर लेजर बुक बैठ के वहां पे टैली कराते थे, मैच कराते थे कि क्या ये दूसरे डिपार्टमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट। ये प्रोसेस था पहले। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए या फिर अभी जो प्रोसेस है, हम जो जमाने में है अभी सारा चीज फास्ट होना चाहिए, मतलब आपको डिलीवरी अभी 10 मिनट में मिलता है, राइट। 10 मिनट और आगे जाके हो सकता है कि 2 मिनट में भी मिल जाए। तो नॉर्मली अभी जो है आपको ऑर्डर 10 मिनट में मिल जाता है। कैसे मिलता है 10 मिनट में, क्योंकि जो सारा चीजें हैं वो इंटरलिंक्ड है, मतलब आप ऑर्डर दोगे, वो डायरेक्टली जाके एक सिस्टम पे ऑर्डर पिक होगा, वो सिस्टम बैकग्राउंड में चेक करेगा, उसके पास सारा डेटा रहेगा, जो भी डिपार्टमेंट्स है उनका सबका डेटा रहेगा, जैसे प्रोक्योरमेंट हो गया या फिर लेट्स से सेल्स हो गया या फिर वेयर हाउस हो गया, तो उसके पास सारा कुछ डेटा रहेगा। तो जब आपका ऑर्डर जाके पहुंच जाएगा, सिस्टम बैकग्राउंड में चेक करेगा ये हमारे पास मटेरियल है कि नहीं है। अगर नहीं है, ऑटोमेटिक एक परचेज ऑर्डर जनरेट करो, राइट। तो वहां से एक परचेजिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, देन आप मटेरियल परचेज करो या फिर कहाँ से मिलेगा वो फिर इनिशिएट हो जाता है। फिर उसके बाद मटेरियल जो है फॉरेन से आके पहुंच जाता है एंड वो डिस्पैच हो जाता है। सेकेंड चीज, हमको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि हमको आज एक ऑर्डर आया और हमारे पास मटेरियल ही नहीं है, हम आज ऑर्डर करेंगे, हमको जाके पहुंचेगा, फिर जाके हम उसको सप्लाई करेंगे कस्टमर के पास, तो ये बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए क्या होता है कि मटेरियल का प्लानिंग होता है, राइट। तो हमको आज में जितना मटेरियल चाहिए, सपोज हमारा जो सेल्स है दिन में हम 500 सेल्स करते हैं, तो हमको दिन में 500 मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके हिसाब से हमारा कितना मटेरियल हमारे पास स्टॉक में रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या मैनेज करता है, आपका एंटरप्राइजेस का जो भी रिसोर्स होता है, रिसोर्स यानी कि एक तो होता है रिसोर्स यानी कि मैन पावर, राइट। दूसरा जो रिसोर्स होता है वो होता है मशीन, तीसरा जो रिसोर्स होता है वो होता है मटेरियल। मोस्टली ये तीन चीज रहता है, बाकी सारे चीजों को भी वो मैनेज करता है। तो आपका जो मैन पावर हो गया, मशीनरी हो गया, जो आपका मटेरियल्स हो गया, इन सारी चीजों को ऑप्टिमाइजली यूज करना कैसे कर सकते हैं, उसका प्लानिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, समझ में आया? एबल टू अंडरस्टैंड?
Yes, yes. ओके। सो ये जो चीजें हैं ये काम होता है ईआरपी का। तो जब से हमारे सिस्टम में या फिर हमारे बिजनेस के सिस्टम में ईआरपी आया है तो काफी सारी चीजें जो है वो बेहतर बनी है। एंड दूसरा चीज जो है, अगर डेटा हमारा सारे एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे मिल जाएगा तो वहां से हम रिपोर्ट कभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा बेनिफिशियल रहता है हायर मैनेजमेंट या फिर हम अगर बोले कि सीईओ लेवल या फिर जो भी लोग रिपोर्ट्स जानना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर रहता है वो एक ही जगह से सारा रिपोर्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन फ्यू सेकेंड्स एंड वो यूज कर सकते हैं उसको, राइट। तो ये रहता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो प्लान करके हम अपना जो सारी चीजें हैं हम मैनेज कर, जो सारी चीजें हम यूज करते हैं एक एंटरप्राइज के अंदर उनको ऑप्टिमाइजिंगली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है ईआरपी। नाउ ये हमारा एक सिस्टम हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो सिस्टम या फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफी सारे कंपनीज ये सॉफ्टवेयर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े कंपनी की बात करें तो एक होता है एसएपी, जो अभी के लिए मार्केट लीडर है, जो अभी के लिए मार्केट लीडर है इन द ईआरपी सेक्शन। एंड देन आता है ओरेकल। Oracle and SAP they are close competitors। एंड देन आता है माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स। देन आता है पीपलसॉफ्ट। देन आता है जेडी एडवर्ड्स। ये मोस्टली कभी कभी आप इसको अपडेट्स देखा करो, कभी कभी क्या होता है कि ये सारे मर्जर वगैरह होते रहते हैं। जैसे कि जेडी एडवर्ड्स पहले एक सिंगल एंटिटी था जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फोकस करता था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फोकस करता था और काफी सारे लोग उसको भी यूज करते थे। अभी जेडी एडवर्ड्स जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ओरेकल सिस्टम, ठीक है। तो ओरेकल ने उसको एक्वायर कर लिया है तो अभी दे आर इन अ सिंगल सिस्टम, ओके। सिमिलरली पहले अरीबा जो है वो अलग सा एक सिस्टम था और जो एक सॉरी सक्सेस फैक्टर करके एक मॉड्यूल था और वो सारे एसएपी में अभी मर्ज हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा न्यूज इस पे देखो, गूगल पे थोड़ा सा सर्च करो क्या क्या ईआरपी सिस्टम है और क्या मर्जर एंड डीमर्जर आया है। ओनली फॉर द न्यूज, ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। इसमें ज्यादा कुछ जानने की वैसे जरूरत नहीं है या फिर कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है कौन सा ये, वैसा कुछ नहीं आएगा। बस जानकारी के लिए थोड़ा जानना है। तो अगर हम बोलेंगे मार्केट लीडर देन एसएपी इज मार्केट लीडर। समटाइम मतलब क्लोज कंपटीशन चलता है एसएपी एंड ईआरपी ओरेकल के साथ। तो कभी एसएपी टॉप पे रहता है, कभी ओरेकल टॉप पे रहता है। तो बिन 30 years एसएपी वाज द मार्केट लीडर। नाउ इन 2025 that has been changed, okay। so Oracle is now as a market leader और फर्स्ट पोजीशन में है ईआरपी सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर के ये में अभी ओरेकल थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो ये सारे कंपनीज जो रहते हैं, एसएपी कंपनी हो गया, ओरेकल एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, पीपलसॉफ्ट एक कंपनी है, देन जेडी एडवर्ड्स एक कंपनी है। ये सारे जो कंपनी है ये हमको ईआरपी के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। नाउ हम समझेंगे कि एसएपी क्या है, एसएपी का ईआरपी क्या है और लोग एसएपी को क्यों चुनते हैं, ठीक है। तो एसएपी अगर हम इसका फुल फॉर्म माने, ठीक है, इसको साप नहीं बोलते हैं, कोई साप नहीं बोलता है क्योंकि ये सिंगल वर्ड नहीं है, तीन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। इसका अगर हम लेट्स से अगर हम इसको अगर सब सॉरी इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर इसको अगर हम जानेंगे एक्सपैंड करेंगे तो एसएपी का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम जो भी चीजें यूज करते हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस और जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। तो एसएपी बेसिकली इट इज अ डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम
बोल सकते हैं या फिर मान सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बहुत सारे डेटा जो है उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमको यहाँ पे डेटा के बारे में हम जानेंगे, काफ़ी सारे डेटा रहता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा रहता है। जैसे मास्टर डेटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डेटा हो गया, ट्रांज़ैक्शनल डेटा हो गया। धीरे-धीरे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो काफ़ी सारे डेटा रहते हैं, उन्हीं डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लोग एसएपी या फिर कंपनीज एसएपी क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि एसएपी प्री डिफाइंड होके आता है, ठीक है? सबसे पहला चीज जो है, एसएपी जो है वो प्री डिफाइंड होके आता है। आपको सिस्टम को पूरा स्क्रैच से डेवलप करना नहीं पड़ता है, जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स में थोड़ा सा वो सारी चीजें रहता है कि आप जैसा अपना सिस्टम को चाहे बना सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम को पूरा स्टार्टिंग से या फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, यानी कि उसके लिए कोडिंग लिखना पड़ता है कि आपका लॉजिक कैसे काम करेगा, आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, आपको क्या चीजें चाहिए उसके ऊपर, तो सारा कोडिंग लिखना पड़ता है, ठीक है? अदर सिस्टम्स में। अगर हम एसएपी के बारे में बोले तो एसएपी इज ए प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, ठीक है? प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है कि सपोज आप कभी अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो, राइट? तो उसके लिए आपको कोई कोडिंग वगैरह लिखना नहीं पड़ता है। आप क्या करते हो, सिंपली आप सॉफ्टवेयर को जहाँ पे उसका एप्लीकेशन फाइल होता है या फिर एप्लीकेशन का सीडी होता है, आप उसको इंसर्ट करते हो, एंड जब आप उसको रन करते हो वो कुछ डेटा आपको मांगता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, आपका रीजन क्या है, आप कौन से लैंग्वेज में यूज करोगे, राइट? तो ये सारी डिटेल्स अगर आप उसको प्रोवाइड कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल हो जाएगा, एंड आप उसको डे वन से उसको यूज करना चालू कर दोगे, करेक्ट? तो ये बेसिकली होता है प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है, आपको बस उस पे अपना डेटा मेंटेन करना रहता है, ठीक है? तो सिमिलरली एसएपी का भी जो सिस्टम रहता है वो सेम सिस्टम रहता है, यानी कि प्री डिफाइंड रहता है। यानी कि एसएपी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जो भी इंडस्ट्री है उसको ध्यान में रखते हुए उसने सॉफ्टवेयर जो है एक जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है वो बनाया है। उस पे क्या करना पड़ता है, उस पे बस जो भी कंपनी इसको यूज करना चाहते हैं वो बस अपना डेटा वहां पे इंसर्ट या फिर मैनेज करते हैं, ठीक है? तो अपना डेटा अगर मेंटेन कर दोगे वो सिस्टम अपने हिसाब से चलेगा। आपको जो स्टैंडर्ड वे है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड में काम करता है, अगर हम वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस एक स्टैंडर्ड पे काम करता है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप है, और आप बस अपना डेटा मेंटेन करो और उसको आप यूज करो, राइट? तो उसके लिए एसएपी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कंपैरेटिवली अदर सॉफ्टवेयर से जल्दी हो जाता है, राइट? तो ये पहला चीज है, अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगा देन आप जल्दी सिस्टम यूज कर पाओगे, और अगर कम टाइम में होता है, कम टाइम में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है देन आपका इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है? ये एक मान के चलिए कि ये एक पॉइंट है, लेकिन मोस्टली क्यों यूज करते हैं एसएपी? एसएपी इसीलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जो डेटा का ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब डेटा का फ्लो एंड डेटा का ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होता है। सपोज आपका कोई एक्टिविटी, सपोज आप एक परचेज ऑर्डर बना रहे हो या फिर आप कोई मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो उसका डेटा जो है फॉरेन से ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, यानी कि अगर आपको पेमेंट करना है तो फॉरेन से उसका डेटा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। और अगर आप जो परचेजिंग कर रहे हो वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अगर कर रहे हो, तो जब वो मटेरियल आके पहुंचता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन भेज देता है बायर के लिए, ठीक है, कि आपका मटेरियल आके पहुंच गया है। एंड देन अगर किसी को रिपोर्ट्स निकालना है कि कितना इस महीने में मेरा, कितना मैंने परचेसिंग किया है, कितना सेल्स किया है, तो वो सारा डेटा एक ही जगह से निकल जाता है, ठीक है? तो ये पहला चीज है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी के वजह से यहाँ पे ऑडिट वगैरह काफी आसान रहता है, जो कि कंपनीज को एंड सीईओज को चाहिए होता है, राइट? ताकि उनको
जो है अपने इन्वेस्टर के पास फाइल भेज सके, इन्वेस्टर के साथ वो शेयर कर सके एंड इन्वेस्टर को भी एक आइडिया मिल जाएगा, करेक्ट? तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इजी हो जाता है। तो मोस्टली राइट नाउ इसी के लिए एसएपी वाइडली यूज होता है, ड्यू टू द ट्रांसपेरेंसी, ड्यू टू द ऑडिट फ्रेंडली एंड ड्यू टू द इन्वेस्टर फ्रेंडली सिस्टम। ओके, दिस इज वन थिंग। एंड दूसरा जो चीज है, एसएपी को हम यूज कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज, कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली अगर आप इंडिया से हो या फिर आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग जगह से हो, तो आप इंग्लिश से लॉग इन कर सकते हो एंड आप इसको इंग्लिश में देख सकते हो। सिमिलरली अगर कोई लेट्स से जर्मनी से है, तो वो अपना जर्मन लैंग्वेज पे लॉगिन करके जो सिस्टम का डेटा है वो जर्मन में देख सकता है। अगर कोई फ्रांस से है तो वो फ्रेंच पे लॉगिन करके अपना डेटा फ्रेंच में देख सकता है। सिमिलरली मोस्टली यहाँ पे 63 अराउंड लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने रीजन में अपने लैंग्वेज से लॉगिन करके आप देख सकते हो डेटा अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज पे। ओके, तो नॉर्मली इसके हिसाब से यूजर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश की ही जानकारी होना चाहिए। तो इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में लॉगिन कर सकते हो। अगर आप सपोज जापानीज, चाइनीज या फिर जर्मन, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसी लैंग्वेज में लॉगिन करके आप अपना डेटा जो है अपने हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। तीसरा जो होता है कोलैबोरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, जैसा हमने बोला था कि डिपार्टमेंट के बीच में कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब जब भी आपका डेटा चाहिए होता है, आगे चल के हम जानेंगे क्या क्या चीजें कैसे इंटीग्रेशन में काम में आते हैं, वो हम जानेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। डेटा फ्लो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फौरन से ही चला जाता है और हम वहाँ पे डेटा जो है एक जगह पे देख सकते हैं, ठीक है? तो वो एक चीज है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिस्टम कंप्लायंस। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन अ, लेट्स से, एज ऑफ, वी कैन से, हम अभी एक टाइम पे हैं जहाँ पे कंप्लायंस का बहुत ज्यादा इशू है, राइट? तो काफी सारे कम कंट्री हैं, वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, राइट? कि आपका आइटम यहाँ पे लेके नहीं बेच सकते हो, या फिर कोई बोलता है कि सपोज इंडिया का आइटम पाकिस्तान में नहीं जाएगा, पाकिस्तान का आइटम या चाइना का आइटम इंडिया में नहीं आएगा। तो ये काफी सारे कॉम्प्लायंसेस हो गए हैं कि जब आप इंडिया में काम करते हो, आपका सपोज मटेरियल जो है वो चाइना से नहीं आना चाहिए या फिर पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, यूएस बोलता है कि आपका सामान हम नहीं खरीदेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें जो कॉम्प्लायंस होता है, वो कॉम्प्लायंस भी मेंटेन होता है एसएपी में, ठीक है? अगर आप चाहो तो कॉम्प्लायंस मेंटेन कर सकते हो। एक प्रोडक्ट कॉम्प्लायंस करके एक नया मॉड्यूल आया है एसएपी में, तो ये सारी चीजों को भी वो बेहतर तरीके से मैनेज करता है। आपको एक्सटर्नली कोई भी चीजों की, मतलब वैसे आपको मैनुअली मैनेज करने की जरूरत नहीं है या फिर मैनुअली इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट कॉम्प्लायंस का मॉड्यूल है, वो ये सारी चीजें मैनेज करता है कि कहाँ से प्रोडक्ट जाना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, वो सारी चीजें वो मैनेज करता है, ठीक है? तो ये हो गया बेसिकली जो बेनिफिट्स होता है, ये सारी बेनिफिट्स रहता है। पहले जो हमारा ईसीसी वर्जन था, उसका और एक बेनिफिट था, वो किसी भी डेटाबेस के अंदर फिट हो जाता था, किसी भी डेटाबेस के अंदर हम उसको रन कर लेते थे, राइट? तो उसके वजह से भी काफी सारे लोग उसको प्रिफर करते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक डेटाबेस चाहिए, आप ओरेकल के डेटाबेस से भी उसको यूज कर सकते हो। आप सपोज उसको एसक्यूएल क्या या फिर कोई भी अलग सा डेटाबेस हो, आप उसको यूज कर सकते थे। लेकिन अभी एस फोर हाना में जो हमारा न्यू वर्जन आया है, इस पे हम हाना का जो है डीबी यूज करते हैं या फिर डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसका भी एक बेनिफिट है, जो
हाना का डेटाबेस है उसको ऑप्टिमाइज किया गया है एसएपी के हिसाब से या फिर एसएपी के फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस बहुत फास्टर है। यहाँ पे डेटाबेस बहुत फास्टर है। तो पहले क्या होता था, आप दूसरा डेटाबेस यूज करते थे तो डेटा फेच करने के लिए या फिर डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम लगता था। जब आप क्या करते हो कि डेटा आप जब रिसीव करते हो या सेंड करते हो वहां पे टाइम लगता था। अगर यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझोगे तो पहले क्या होता था नॉर्मली, जब आपका सपोज हम मान के चलते हैं कि जब पुराने मोबाइल होते थे, राइट, तो उस पे क्या होता था, आप हर टाइम कभी भी कोई भी चीजों के ऊपर लॉगिन करो, सपोज जीमेल आप ओपन करते थे, फेसबुक ओपन करते थे, तो बहुत टाइम लगता था, राइट। तो अभी अगर आप क्या करोगे, जीमेल ओपन करोगे या फेसबुक ओपन करोगे, कहीं से भी ओपन करोगे, लैपटॉप से, मोबाइल से, कहीं से भी ओपन करोगे, तो वो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली हमारा एसएपी में अगर हम एस फोर हाना की बात करें तो हाना के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो कंपैरेटिवली फास्टर है देन द प्रीवियस जनरेशन। अगर हम मान के चले कि जो ईसीसी का वर्जन था, ईसीसी के वर्जन से एस फोर हाना वाला वर्जन बहुत ज्यादा फास्टर है। किस चीज में फास्टर है? नॉर्मली पहले हमारा टाइम लगता था कोई भी रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या होता था कि सपोज हमको ईयर एंड में या फिर क्वार्टर एंड में हमको कोई रिपोर्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना रहता था। तो जब हम कोई भी चीजें बनाते हैं तो बहुत सपोज हम कोई भी परचेज ऑर्डर सपोज बना रहे हैं या फिर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो तो मिनिमम एक्टिविटी रहता है। अगर हमको डेटा चाहिए, सपोज 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, अगर हमको डेटा चाहिए तो उस टाइम में डेटा कहाँ पे रहता है? टेबल में सेव होकर रहता है, या फिर हम मान के चलते हैं कि डेटाबेस में सेव होके रहता है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी या फिर जो डेटाबेस रीड एंड राइट का टेक्नोलॉजी रहता था वो बहुत पुराना रहता था। तो उसके वजह से डेटा फेच होने में बहुत टाइम लगता था। तो अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से माने कि हमको सपोज 1 साल का डेटा चाहिए तो उसको फेच करने में हमको 15 से 20 मिनट लग जाते थे। अगर हम एक मान के चलते हैं कि एक ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमम सर्च के लिए हम जा रहे हैं, तो वहां पे आपको 15-20 मिनट लग जाते थे एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। अभी एस फोर हाना में वही चीज करने के लिए आपको 30 सेकेंड, अंडर 30 सेकेंड आपको मिल जाएगा, या फिर अंडर 1 मिनट आपको वो डेटा मिल जाएगा। अगर उतना डेटा आप उतने फिल्टर आउट करके सर्च कर रहे हो तो अंडर 1 मिनट आपको मिल जाएगा। ओके। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये इजी रहता है या फिर ये थोड़ा सा बेहतर रहता है देन द अदर सिस्टम्स, हम मान के चल सकते हैं। ठीक है। तो इसके वजह से एस फोर हाना भी लोग अभी यूज करना चाहते हैं। एंड right now there are a lot of migrations and changes are happening. Okay, तो ये सारी चीजें रहता है। just 1 second। हाँ, तो बेसिकली ये सारे चीजें रहता है। तो एसएपी को मोस्टली माना जाता है दिस इज ए सीईओ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, मतलब जो अपर लेवल के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। रिपोर्ट्स के वजह से, डेटा ट्रांसपेरेंसी के वजह से उनके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड यूजर के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया गया है। अभी थ्योरी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूजर के लिए, के यूजर को अभी सारा चीज जो है वो डिस्प्ले बेस्ड रहेगा, उसको जाके कोई याद करने की जरूरत नहीं है या फिर कहीं पे ट्रांजैक्शन कोड एंटर करने की या फिर टी कोड एंटर करने की जरूरत नहीं है। पहले टी कोड बेस्ड, जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता था, आपको लॉगिन करना पड़ता था एक सिस्टम के अंदर। अभी जो है आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो। अभी फोर्थ जनरेशन का जो सॉफ्टवेयर है एस फोर, यानी कि फोर्थ जनरेशन का सॉफ्टवेयर है अभी। तो पहले हम थ्री जनरेशन 3 या फिर R3 सिस्टम यूज कर रहे थे, अभी S4 यानी कि फोर्थ जनरेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। तो इसको आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो। अगर आप थ्योरी बेस्ड यूज कर रहे हो तो आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो, कहीं से भी उसको देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है
वो हो गया है क्योंकि कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ गया है कि आपको फिज़िकल वर्क लोकेशन में नहीं जाना है या फिर आपको बाहर से भी बैठ के आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए फ्यूरी का एक्सेस लिया गया है, तो फ्यूरी पे आप मोबाइल पे भी सारे काम अपने कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो रहते हैं एसएपी के बेनिफिट्स। तो इसी के लिए एसएपी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एंड मोस्टली अगर हम बोलें फॉर्च्यून 500 कंपनी या टॉप कंपनी तो सारी कंपनी मोस्टली एसएपी यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा अगर कहीं पे क्या होता है कि फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनीज़ रहते हैं, वो सारे मोस्टली ओरेकल के ऊपर जाते हैं एंड जो हमारे नॉर्मल बाकी सारे कंपनीज़ हैं, तो वो एसएपी यूज़ करते हैं। मोस्टली अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक्स हमारे यूज़ करते हैं मोस्टली ओरेकल सिस्टम, ओके? एंड mostly other companies, all of the other companies, they use the SAP software, okay? So these are the benefits, okay? ओके, तो अगर हम बात करेंगे एसएपी एंड इट्स ऑफरिंग के बारे में, मतलब एसएपी क्या-क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो एसएपी का वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है, मतलब आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आपके लिए वैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री या फिर कोई भी सपोज हम मान के चले कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये सारे कस्टमर स्पेसिफिक इंडस्ट्री रहते हैं, ठीक है? इनको सीआरएम सिस्टम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? एंड लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सपोज़ कोई हमारा जैसे आप अगर मान के चलो कोई स्टोर है, जैसे रिलायंस स्मार्ट का स्टोर होता है या फिर क्रोमा का स्टोर होता है या फिर अम, सपोज़ हमारा मोर एंड अदर जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, जैसे डीमार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। तो इनका ऑपरेशंस जो है वो अलग रहता है। सपोज़ कहीं पे गारमेंट्स की शॉप है, तो वो गारमेंट का जो ऑपरेशन है वो भी अलग से रहता है, ठीक है? तो अगर हम इन सारों को कंबाइन करें तो ये एक रिटेल इंडस्ट्री में रहता है। तो यहाँ पे एसएपी ने क्या किया है, हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो एसएपी क्या करता है, हर एक इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर या फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे ऑफरिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एसएपी का सिस्टम अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअली अगर कोई स्पेसिफिक सिस्टम है, जैसे सीआरएम वाला सिस्टम है, तो सीआरएम के लिए अलग सा सीआरएम सॉफ्टवेयर बना गया है जो सिर्फ सीआरएम को ऊपर फोकस करता है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन में हो, मतलब आपका कोई दूसरा काम नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो, देन आपको पीएलएम का सॉफ्टवेयर एक वहाँ पे रहता है, पीएलएम सॉफ्टवेयर। अगर आप सिर्फ प्रोक्योरमेंट या फिर बाइंग एंड परचेज कर रहे हो तो आपके लिए एसआरएम का सिस्टम रहता है, ठीक है? एंड देन अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हो, कि सपोज आपका जो काम है वो सिर्फ सप्लाई चेन के ऊपर काम करता है, कि आप मटेरियल को रखते हो एंड मटेरियल को डिस्पैच एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो एक एससीएम का सिस्टम रहता है, उस पे आप काम कर सकते हो, वो सिस्टम आपके लिए बनाया हुआ है। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे अगर आपका कोई स्पेसिफिक एरिया है तो आपको स्पेसिफिक वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा, ओके? ये एक चीज हो गया। दूसरा हो गया इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अगर आपका सपोज आपका ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, और आपका रिटेल इंडस्ट्री है, और सपोज आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री है, और आपका सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उसके हिसाब से आपको आईएएस का सॉफ्टवेयर मिलता है, या फिर आप आईएएस का सॉफ्टवेयर ले सकते हो अगर आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं, तो वो आप
आईएएस ऑयल एंड गैस ले सकते हो। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, तो उसके लिए आप टेलीकॉम आईएएस टेलीकॉम का ले सकते हो। अगर आप सपोज़ रिटेल में काम करते हो, तो आईएएस रिटेल का सॉफ्टवेयर होता है, वो आप ले सकते हो, अगर आप सिर्फ़ रिटेल इंडस्ट्री से काम करते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई मेंटेनेंस, कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ये नॉर्मली एक सॉल्यूशन रहता है। दूसरा रहता है कि अगर आपको होल टोटल सॉल्यूशन लेना है, सपोज़ मेरा एक कंपनी है, जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ, परचेज़िंग भी करता हूँ, सेल्स भी करता हूँ एंड मैं मेंटेनेंस भी करता हूँ एंड मुझे सपोज़ वहाँ पे इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें अगर मुझे रहती है वहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली एक सिंपल मॉड्यूल ले सकता हूँ, दैट इज़ एसएपी एस/4हाना, जहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है? सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे अगर हम मॉड्यूल वाइज़ देखें, तो यहाँ पे जैसे एसडी, एमएम, पीपी, क्यूएम, पीएम, एचआर, आईएएस, सॉरी नॉट आईएएस, डब्ल्यूएस, डब्ल्यूएम एंड पीएस, ट्रेजरी, कंट्रोलिंग, फाइनेंस, सो ऑल ऑफ द थिंग्स वहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है? एक एक सिस्टम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये होता है नॉर्मली एस/4हाना का अगर हम ऑफरिंग देखें। नेक्स्ट रहता है बिज़नेस स्वीट, भी एक रहता है। तो अगर आपको बिज़नेस स्वीट लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो। ईसीसी जो है वो प्रीवियस वर्ज़न था, ओके? एसएपी ईसीसी एंटरप्राइज़ सेंट्रल कंपोनेंट, तो ये भी एक हमारा जो है सिस्टम था पहले। देन एसएपी सक्सेस फैक्टर, एसएपी अरीबा, ये सारी चीज़ों को धीरे-धीरे ऐड किया गया है मेन सिस्टम के अंदर, या फिर अगर आप इनको इंडिविजुअली यूज़ करना चाहें, तो भी आप इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया एसएपी का ऑफरिंग। तो अगर हम मान के चले कि एसएपी के मॉड्यूल्स अराउंड 60 प्लस मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के हिसाब से, काफ़ी सारे फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड ऑफरिंग्स रहते हैं, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट द एसएपी एंड इट्स ऑफरिंग एंड एसएपी benefits and offering. This is what we have covered today. सो नेक्स्ट हम मंडे को कनेक्ट करेंगे एंड मंडे को हम जानेंगे कि एसएपी एमएम क्या है एंड एसएपी एमएम का क्या बेनिफिट है, एसएपी एमएम से क्या-क्या चीज़ें होता है। अगर आप एसएपी एमएम पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे स्कोप में क्या रहेगा, क्या-क्या चीज़ आप पढ़ सकते हो, क्या-क्या चीज़ें आपके पढ़ने के स्कोप में आएगा, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली दिस वाज़ द टुडेज़ क्लास, ओके? आई होप कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट्स नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ अ प्रीटी मच no, Ariba is not an extension of SAP MM. Ariba is linked to SAP MM. Ariba एक डिफरेंट, हम मान के चल सकते हैं, एक बायर सिस्टम है। तो वहाँ पे हम नॉर्मली सेम चीजें जो SAP MM में करते हैं, कुछ कुछ सेम चीजें हम वहाँ पे भी करते हैं। तो हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ इंटरलिंक्ड, मतलब कभी-कभी क्या होता है, ये हम अपलाइन या डाउनलाइन पे यूज़ करते हैं कि अरीबा एज़ अ मेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज़ होता है एंड वहाँ से हम डेटा जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एसएपी एमएम में, ठीक है? तो बेसिकली ऐसा चीज़ें रहता है। एंड सर्चिंग फॉर द फ्यूरी, बेसिकली फ्यूरी इज़ अ, हम मान के चल सकते हैं, फ्यूरी एक वेब बेस्ड लॉगिन है। जैसे हमारा एसएपी का सिस्टम जब हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे एक जीयूआई बेस्ड सिस्टम रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से देखो, देखो अभी हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट एक ओपन किया है या फिर वेब लिंक एक ओपन किया है और यहाँ पे हम ज्वाइन करके अपना सारा काम कर रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिस्टम के अंदर, तो आपको यहाँ पे काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी दिख रहे होंगे, राइट? जैसे ये गूगल मीट हो गया, ये आपका सपोज और कौन सा है, सपोज ये एक एसएपी का सॉफ्टवेयर हो गया, जूम हो गया, या फिर ये कोई ब्राउजर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को जो है एक सिस्टम के अंदर
इंस्टॉल करते हैं, राइट? तो जब भी हमको चाहिए, सपोज मुझे यूज करना है, ये गूगल मीट यूज करना है, तो गूगल मीट यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। गूगल मीट से अच्छा है आप ये समझो कि अगर मुझे सपोज मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है, ठीक है? तो अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है तो मैं अपना लैपटॉप ओपन करूंगा, यहाँ पे जाके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मोबाइल पे यूज नहीं कर सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर कल को आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 काम करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 आप कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, कहीं पे आप लॉगिन कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, फेसबुक आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो, टैबलेट पे भी यूज करते हो, मतलब ऑन द गो सॉफ्टवेयर रहता है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक वेब बेस्ड लॉगिन रहता है, वो वेब बेस्ड लॉगिन से हम वहां पे क्या कर सकते हैं कि हमारा डेटा हम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए फ्यूरी बनाया गया है। तो फ्यूरी इज अ वेब बेस्ड लॉगिन वेयर वी कैन एक्सेस द एसएपी सॉफ्टवेयर। ओके, क्लाउड लॉगिन नहीं होता है, क्लाउड अलग चीजें रहता है। क्लाउड यानी कि हम मोस्टली हम डेटाबेस को क्लाउड बोलते हैं, ठीक है? ये हमारा वेब बेस्ड है। देन वेब से भी आप क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड यानी कि वो डेटाबेस रहता है, दैट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। क्लाउड यानी कि एक डेटाबेस रहता है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो। जैसे सपोज आप क्या करते हो कि अपना डेटा जो है आप अपने मोबाइल पे रखते हो, आप अपने लैपटॉप पे रखते हो, दैट इज अ लोकल डेटा, राइट? तो अगर आप सेम डेटा को गूगल ड्राइव पे रखोगे, ठीक है, अगर आप गूगल ड्राइव पे रखोगे तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो गूगल ड्राइव इज अ डेटाबेस फॉर यू, राइट? सो गूगल ड्राइव अगर आप गूगल ड्राइव पे रखते हो तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज यू कैन से गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड, आप बोल सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है वो एसएपी के अंदर रहता है, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट द एसएपी एंड इट्स बेनिफिट्स। सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एसएपी एमएम, ठीक है? हम एसएपी एमएम शुरू करेंगे और एसएपी एमएम के रिलेटेड में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं एंड प्रोसेसेस कैसा रहता है, वहाँ पे फंक्शनैलिटीज कैसा रहता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट हम ज्वाइन करेंगे मंडे ऑन 7:30, ओके? एंड इन द मीन टाइम, so this is the demo link. So if you want to join the classes, you can continue the classes by joining the paid link. Okay, I will share you the paid link. Just ping me on the WhatsApp. Okay, just ping me on WhatsApp. I will share you one more link, so you can join over there and you can continue the classes. Okay, okay. Normally there are 5 demo classes are there, ठीक है? 5 डेमो क्लासेस है। अगर आपको और भी 2-3 दिन देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो। टिल आई बिलीव मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 और डेमो क्लासेस है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप श्योर हो कि आपको ज्वाइन ही करना है, देन आप जो पेड लिंक है वहां से ज्वाइन करके आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप कंफर्म हो, देन जस्ट पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल शेयर यू द पेड लिंक, ओके? So bye for today. We will be connecting again on Monday 7:30. Okay. Bye everyone.